इसरो ने कर डाला वो स्पेस क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट जो बना देगा भारत को सुपर पावर। साइलेंटली भारत ने कर डाला वो मिशन जो बदल देगा युद्ध का पूरा तरीका। आखिर इसरो के एक मिशन ने चीन और अमेरिका की नींदें कैसे उड़ा दी? इसरो ने अंतरिक्ष में लॉन्च किए स्पेस मिशन का ये राज आखिर क्यों छुपाया? दोस्तों, हाल ही में इसरो ने ब्रिटेन की एक कंपनी के 72 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की एक कक्षा में लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत कॉमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार हो गया है और पहला मिशन पूरा भी कर लिया है। ये वास्तव में दुनिया की उन स्पेस एजेंसियों के होश उड़ाने वाला है जो इसरो से जलते हैं। ये इसरो के लिए ऐतिहासिक दिन था। दोस्तों, इसके अलावा भारत चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है और अगस्त महीने में इसकी लॉन्चिंग भी कर देगा। तो वहीं गगनयान को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो स्पेस टूरिज्म में भारत को सबसे आगे कर देने वाला मिशन है। दोस्तों, ये वास्तव में काफी बड़े मिशन हैं जो हर देश के बूते की बात नहीं है और वो इसको अंजाम तक पहुंचा भी पाए। लेकिन दोस्तों, इसरो ने वो काम कर डाला है जिसे करने के लिए कोई भी स्पेस एजेंसी 100 बार सोचती है। इसरो ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एकदम हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर के रोबोट्स की तरह। इससे सिर्फ सैटेलाइट की लॉन्चिंग ही नहीं होगी बल्कि आप इससे जासूसी या फिर हमला भी करवा सकते हैं या दुश्मन के सैटेलाइट्स को खड़े खड़े उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, न्यू इंडिया का ये ट्रांसफॉर्मर केवल एक यान ही नहीं बल्कि एक बेहद घातक हथियार भी है जो युद्ध का पूरा तरीका बदल देगा। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इसका असली राज दुनिया से छुपा लिया है, क्योंकि दोस्तों इसरो का यह परीक्षण केवल दुश्मनों का काल ही साबित नहीं होगा बल्कि हमारे अंतरिक्ष खर्च को भी बेहद कम कर देगा और इसने एक ही झटके में इसरो को कई पायदान ऊपर खड़ा कर दिया है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को सुपर पावर बनाने वाली खबर, इसरो ने पूरा कर डाला वो मिशन जो भारत का था सपना। दोस्तों, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया है जो पूरी तरह से सफल रहा है। वैसे तो दोस्तों, ये एक स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिट री एंट्री व्हीकल यानी ORV भी कहते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने कम खर्च में ये लॉन्च व्हीकल तैयार किया है। लैंडिंग से पहले इसे एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से जमीन से करीब 4 किलोमीटर तक ऊपर ले जाया गया, जहां इसे रिलीज किया गया। फिर ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अपने आप करीब 30 मिनट के बाद लैंड हो गया। इसकी लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी जिसमें किसी पायलट की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये खुद नीचे आया, खुद ही ऑटोमेटिक लैंडिंग की। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेस रहा है। इसके बाद अब भारत अंतरिक्ष में न केवल सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि भारत अपने आसमान की सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, चीन, रूस भी उठाना चाहते हैं। ऐसे यानों के जरिए किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट्स को उड़ाया जा सकता है। ऐसे विमानों से डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW चलाए जा सकते हैं, यानी दोस्तों ऊर्जा की किरणें भेजकर दुश्मन के संचार तकनीक को खत्म किया जा सकता है। बिजली ग्रिड को उड़ा देना या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना इसके बाएं हाथ का खेल होता है। भारत भी अपने दुश्मनों के इलाके में यह काम इसी यान के जरिए कर सकता है। और दोस्तों, इसरो का मकसद अब अगले कुछ ही सालों में इसे बेहद एडवांस बनाने का है ताकि बार बार रॉकेट बनाने का खर्च बच सके। ये रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस धरती पर लौट आएगा। थोड़ा मेंटेनेंस करने के बाद उसे वापस सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भेजा जा सकता है। दोस्तों, इससे स्पेस मिशन की लागत कम से कम 10 गुना कम हो जाएगी। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के अत्याधुनिक और अगले वर्जन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भी भेजा जा सकेगा। अभी ऐसे स्पेस शटल बनाने वालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान ही हैं। रूस ने 1989 में ऐसा ही स्पेस शटल बनाया था जिसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी है। दोस्तों, भारत ने अभी जो शटल बनाया है वो अपने असली फॉर्मेट से करीब 6 गुना छोटा है। अभी कुछ और टेस्ट सफल होने के बाद इसे असली आकार में दिया जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च करने में इसरो की नई क्रांति, भारत का ये स्पेस मिशन मचा देगा कामयाबी का तूफान। दोस्तों, आने वाले वक्त में अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने में नई क्रांति आ रही है। इसरो के द्वारा की गई इस RLV तकनीक की सफल लॉन्चिंग से कमर्शियल स्पेस मार्केट में भारत का दबदबा और बढ़ सकता है।
बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि आज की डेट में दुनिया के देश चीन और रूस से अपने लॉन्चिंग करवाने से पीछे हट रहे हैं। लिहाजा भारत इस मामले में तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो वहीं दोस्तों अमेरिका के पास भी भारत जैसा ही लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम स्पेस शटल है। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जिसे रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाता है। इसरो ने भी अमेरिका की तरह ही लॉन्च व्हीकल को डिजाइन और लॉन्च किया है। दोस्तों ये अंतरिक्ष में जाने का सस्ता मेड इन इंडिया रॉकेट है। एक ही लॉन्च व्हीकल का बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे खर्च भी बचेगा और कम समय में ही स्पेस में मिशन को भेजा जा सकेगा और पूरे देश के लिए ये इसरो पर गर्व करने वाली कामयाबी है। दोस्तों इससे पहले साल 2016 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग की गई थी। तब ये रॉकेट से ऊपर ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। करीब 65 किलोमीटर तक इसे ले जाया गया। इसने दोस्तों एक हाइपरसोनिक उड़ान भरी थी। इसकी स्पीड आवाज की गति से 5 गुना से ज्यादा रही। इसके बाद 180 डिग्री पर घूमकर ये वापस आ गया। 6.5 मीटर लंबे इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। बाद में इसे बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। और दोस्तों अब जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंड हुआ है उसमें इस स्पेसक्राफ्ट ने खुद नेविगेट किया है, खुद ही ग्लाइड किया और फिर इसे डिफेंस रनवे पर लैंड करा लिया गया। दोस्तों इसका एयरफ्रेम इसरो ही डिजाइन किया है और बनाया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज का स्पेसक्राफ्ट है। पहला रीयूजेबल पंखे वाला क्राफ्ट होता है जो ऑर्बिट में जाता है, जिसके नीचे एक रॉकेट लगा होता है जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाता है। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करके वापस धरती पर आ जाता है। इसका उपयोग रक्षा संबंधी कार्यों में आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों अंतरिक्ष से ही दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नासा के स्पेस शटल की तरह ही है। हालांकि इसरो जिस टेक्नोलॉजी से विंड स्पेस शटल बना रहा है वो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है, यानी ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। ऐसे में इसरो का शटल अमेरिकी और रूस के शटल से बहुत ज्यादा एडवांस है। और दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि इसी तरह के शटल से दुश्मन पर हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह अटैक भी किया जा सकता है, क्योंकि ये विंग वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा का वजन लेकर के जा सकता है। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक रफ्तार से युद्ध के वक्त खेल भी किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इसका मिलिट्री यूज वाला मसला इसरो ने पूरी दुनिया के सामने रिवील नहीं किया है, क्योंकि इससे दुनिया के देश भड़क सकते हैं। वैसे फिलहाल के लिए इससे सैटेलाइट को बेहद कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। साथ ही इस व्हीकल की मदद से ऑर्बिट में खराब पड़े सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद रिपेयर भी किया जा सकेगा। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में बायोलॉजी और फार्मा से जुड़े रिसर्च करना भी बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों आप इसरो के इस नए एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।